समंदर में सपनों की यात्रा को पूरा करने के लिए मुंबई के पोर्ट पर एशिया का सबसे बड़ा लग्जरी क्रूज आ चुका है। भारत में बढ़ते क्रेज को देखते हुए हांगकांग की मशहूर कंपनी जेटिंग ड्रीम्स में भारत ने अपने पहले 18 मंजिला ड्रीम क्रूज को मुंबई के बंदरगाह पर उतार दिया है। मुंबई में पहुंचा एशिया का सबसे बड़ा ड्रीम क्रूज। अब होगी बेहतरीन यात्रा की शुरुआत। समंदर पर 18 मंजिला 5 स्टार क्रूज। अगर आप समंदर पर अपने सपनों की यात्रा को पूरी करना चाहते हैं तो जनाब, सवारी आपके सामने है। समंदर पर तैरने वाला ये आलीशान क्रूज अब आपको दुनिया की सबसे आलीशान यात्रा पर ले जाने को तैयार है, क्योंकि मुंबई के पोर्ट पर एशिया का सबसे बड़ा ड्रीम क्रूज जेटिंग ड्रीम पहुंच चुका है। मुंबई विश्व के क्रूजिंग मैप में अब आ ही चुका है। भारत में पहली बार मुंबई में जेटिंग ड्रीम नाम का ये क्रूज हांगकांग का क्रूज है। हांगकांग की क्रूज कंपनी अब मुंबई में है और 18 मंजिल के इस क्रूज में खासियत अगर देखा जाए तो बहुत ही कुछ है। हम उस इलाके में हैं जहां स्विमिंग पूल है। 5 स्विमिंग पूल है अलग अलग तरह के, और अलग अलग तरीके से यहाँ स्विमिंग पूल के अलग मजे उठाए जा सकते हैं, अलग तरीके से इसका उपयोग भी किया जा सकता है। अब तक समंदर पर क्रूज यात्रा का मजा लेने के लिए भारतीय यात्रियों को पहले सिंगापुर, थाईलैंड और हांगकांग जैसे देशों में जाना पड़ता था, लेकिन अब भारत में बढ़ते क्रूज के क्रेज को देखते हुए हांगकांग की मशहूर कंपनी जेटिंग ड्रीम ने भारत में अपने पहले 18 मंजिला ड्रीम क्रूज को मुंबई के बंदरगाह पर उतारा है। जेटिंग ड्रीम एशिया का सबसे बड़ा क्रूज है, जो 18 मंजिला ऊंचा है। इस क्रूज में 1700 बड़े निजी कमरे और 142 आलीशान स्वीट हैं। इसके अलावा 35 रेस्टोरेंट और बार हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, 5 स्विमिंग पूल और हेलीपैड भी है। भारत के यात्रियों को विशेष सुविधा देने के लिए जेटिंग ड्रीम मुंबई पोर्ट पर पूरी तरह खाली आया और मुंबई से सवार पर्यटक इस क्रूज के पहले यात्री बने। अपनी पहली यात्रा में जेटिंग ड्रीम मुंबई से कोलंबो और कोलंबो से सिंगापुर निकल चुका है। मुंबई से सिंगापुर में 15 दिन का वक्त लगेगा। इस यात्रा में करीब 2000 यात्री सफर कर रहे हैं और यात्रा का किराया करीब 15,000 रुपए प्रतिदिन रखा गया है। पानी पर परिवहन वाली योजना के तहत भारत में अगले साल तक और क्रूज लाने की तैयारियां की जा रही हैं। ये हमारे देश में एक बहुत अच्छी शुरुआत है और मुझे खुशी है कि हम सपना देख रहे थे, आज प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए मिला, इसकी बहुत खुशी है। मैं चाहता हूँ कि मुंबई वर्ल्ड का कमर्शियल कैपिटल बने, क्रूज टूरिज्म का कैपिटल बने। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके कारण लाखों युवाओं के लिए नया रोजगार निर्माण होगा। देश में बढ़ते क्रूज के क्रेज को देखते हुए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल के नियमों को पहले से सरल बनाया जा रहा है और अब सरकार पोर्ट पर कार्गो शिप के बजाय पैसेंजर शिप पर भी ध्यान दे रही है। यहाँ मुंबई से कोलंबो जाएगा, लगभग 4 दिन का सफर तय करेगा। इसके बाद वहां से लगभग 6 दिन का सफर तय करके हांगकांग पहुंचेगा। इसके बाद अलावा और डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। कहा यही जा रहा है कि जिस तरह से गेस्ट होंगे उस तरह से क्रूज का अलग अलग मूवमेंट नहीं होगा। राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। तो आइए आपको बताते हैं भारत में बढ़ते हुए क्रूज के क्रेज को देखते हुए सरकार अब ड्रीम क्रूज को कैसे बढ़ावा दे रही है। दरअसल 2016 में करीब 59 क्रूज भारत में आएंगे। साथ ही अगले 1 साल में 100 से ज्यादा क्रूज में से यात्रा संभव हो सकती है। 35,000 से 60,000 यात्रियों की बढ़ोतरी की भी इसमें उम्मीद जताई जा रही है। 130 करोड़ रुपए की लागत से क्रूज टर्मिनल पर सर्विस बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। टर्मिनल के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने नियमों में भी कई बदलाव किए हैं। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पर बर्थिंग की 24 घंटे की सीमा हटा दी गई और साथ ही कार्गो शिप के साथ पैसेंजर शिप को बढ़ावा भी दिया जाएगा और महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों के समुद्री मार्गों को भी इसके तहत जोड़ा जाएगा।